Campus News is brought to you by ജോസ്കോ ജ്വല്ലേഴ്സ്. ഇനി സംശുദ്ധമായ സ്വർണം ചെറുപുഴയിൽ. പെരിങ്ങോം റിക്രൂട്ട് ട്രെയിനിംഗ് സെന്ററിൽ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ 160ാമത് ബാച്ചിന്റെ പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡ് പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങുകളോടെ നടന്നു. CRPF ക്യാമ്പ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ 266 പുതിയ റിക്രൂട്ടുകളാണ് രാജ്യരക്ഷാ സേവനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങിയത്. RTC പെരിങ്ങോം പ്രിൻസിപ്പളും DIGയുമായ മാത്യു എ ജോൺ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത് പരേഡിന്റെ സല്യൂട്ട് സ്വീകരിച്ചു. വിശിഷ്ടാതിഥികളും സൈനിക പോലീസ് വിഭാഗങ്ങളിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. മുഖ്യ പരിശീലനാധികാരിയും കമാൻഡറുമായ ഋഷിരാജ് സഹായി സ്വാഗത പ്രസംഗം ആശംസിച്ചു. തുടർന്ന് റിക്രൂട്ടുകൾക്കുള്ള സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങും നടന്നു. ഇതിനുശേഷം പുതിയ സൈനികർ അണിനിരന്ന ആകർഷകമായ മാർച്ച് പാസ്റ്റും കായിക പ്രകടനങ്ങളും അരങ്ങേറി. പരിശീലനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കടന്ന ഈ 266 സൈനികരെയും രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡതയും സുരക്ഷയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള CRPF ബറ്റാലിയനുകളിൽ ഉടൻ നിയമിക്കും. साक्षी मानकर प्रण करता हूं कि मैं भारत और भारतवर्ष का शासन जो कि संविधान द्वारा निर्मित है का सच्चे मन से हितैषी रहूंगा. मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथिगण, अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, प्रशिक्षकगण, अभिभावकगण, मीडिया प्रतिनिधिगण एवं मेरे प्यारे साथियों, आज का दिन हम सभी के लिए बड़ी ही खुशी, गर्व और सम्मान का दिन है. CRPF के इस प्रतिष्ठित ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित बैच संख्या 160 के 266 रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड के इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप सभी का मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं. आज का यह समारोह केवल प्रशिक्षण पूरा होने का अवसर नहीं है, बल्कि उन सपनों के सच होने का दिन है जिन्हें इन युवा रिक्रूट्स ने अपने परिवार के सहयोग, अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ पूरा किया है. पिछले कई महीनों में इन रिक्रूट्स ने कठिन शारीरिक प्रशिक्षण, अनुशासन एवं विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए हर परीक्षा को सफलतापूर्वक पार करते हुए स्वयं को एक अनुशासित, सक्षम और जिम्मेदार जवान के रूप में तैयार किया है. आज से ये सभी रिक्रूट्स केवल अपने परिवार के सदस्य नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे देश के विश्वास और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इनके कंधों पर होगी. यह वर्दी केवल सम्मान का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह कर्तव्य, त्याग, अनुशासन और राष्ट्र सेवा की पहचान है. मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी जवान इस वर्दी की गरिमा को हमेशा बनाए रखेंगे. मैं इस अवसर पर हमारे सभी प्रशिक्षक अधिकारियों, प्रशिक्षकों को भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं. उनके मार्गदर्शन, कड़ी मेहनत और समर्पण के कारण ही आज ये युवा रिक्रूट्स एक सक्षम एवं आत्मविश्वासी जवान के रूप में हमारे सामने खड़े हैं. उनका योगदान वास्तव में सराहनीय है. मैं सभी अभिभावकों और परिजनों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं. आज आपके लिए बहुत ही गर्व का क्षण है. आपने अपने पुत्र को देश सेवा के लिए तैयार किया, उनका उत्साह बढ़ाया और हर कठिन समय में उनका साथ दिया. आज उनकी सफलता में आपका त्याग, आपका विश्वास, आपके संस्कार भी शामिल है. इस उपलब्धि के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल देश की आंतरिक सुरक्षा का एक मजबूत स्तंभ है. चाहे आतंकवाद से मुकाबला हो, नक्सल विरोधी अभियान, चुनाव ड्यूटी, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने हो या डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सभी के समय लोगों की सहायता करना CRPF के जवान हमेशा सबसे आगे रहते हैं. अब इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आप सभी नवदीक्षित जवानों की है. मेरे प्रिय रिक्रूट साथियों, आज आपकी असली यात्रा शुरू हो रही है. प्रशिक्षण समाप्त हुआ है, लेकिन सीखने का सफ़र कभी समाप्त नहीं होता. अपने कर्तव्य को हमेशा ईमानदारी, अनुशासन, साहस और मानवता के साथ निभाइए. देशवासियों का विश्वास है कि आप आने वाले समय में इन सभी चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे. अंत में मैं एक बार फिर इस समारोह में
उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि महोदय, सभी विशिष्ट अतिथियों, अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, प्रशिक्षकों, अभिभावकों, मीडिया प्रतिनिधि तथा उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही बैच संख्या 160 के सभी 266 नवदीक्षित जवानों को प्रशिक्षण सफलतापूर्व पूर्ण करने की हार्दिक बधाई देता हूं। मैं आपके भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य और सफल सेवा की जीवन की मंगल कामना करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप सभी अपने उत्कृष्ट कार्यों से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और पूरे देश का नाम सदैव ऊंचा रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सम्मानित अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, वीर जवानों, नए जवानों, उनके माता पिता, परिजन एवं मीडिया प्रतिनिधिगण, आज बैच संख्या 160 266 नवा आरक्षियों के पासिंग आउट परेड के सफल आयोजन के इस गरिमामय अवसर पर मैं अन्नमा उप कमांडेंट संस्थान की ओर से आप सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। सर्वप्रथम मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस पासिंग आउट परेड के शोभा बढ़ाए तथा अपने प्रेरणादायक संदेश से नव प्रशिक्षित जवानों का उत्साहवर्धन किया। समारोह में आपकी उपस्थिति से हम सब अत्यंत गौरव महसूस कर रहा हैं। आपके विचार एवं अनुभवों ने कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन एवं राष्ट्र सेवा के पथ पर आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी है। हम आपके मार्गदर्शन के लिए अत्यंत आभारी हैं। मैं सभी अतिथियों, अभिभावकों एवं परिजनों का भी धन्यवाद करती हूँ, जिनके उपस्थिति ने इस समारोह के और अधिक यादगार बनाया। संस्थान के सभी प्रशिक्षकों, अधिकारियों तथा स्टाफ का मैं विशेष रूप से आभारी हूँ, जिनके अथक परिश्रम, अनुशासन और मार्गदर्शन ने इस युवाओं के एक एक समक्ष एवं जिम्मेवार जवानों के रूप में तैयार किया है। मैं सभी मीडिया कर्मियों तथा कन्नूर एवं कासरगोड पुलिस और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं सिग्नल बटालियन की टीम का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इस परेड का लाइव टेलीकास्ट सफलतापूर्वक किया है। 44 सप्ताह का कठिन परिश्रम को पूरा करके ये रणबांकुरे आज राष्ट्र हित में पहला कदम बढ़ाने जा रहे हैं। आप सभी अपने कर्तव्य और समर्पण से बल तथा राष्ट्र का नाम ऊंचा करें, यही हमारा शुभकामना है। अंत में इस भव्य समारोह के सफल आयोजन में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देने वाला सभी कर्मियों का मैं पुनः हृदय से धन्यवाद करती हूँ। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, उपस्थित अधिकारीगण, जवान एवं अतिथिगण का सादर ज्ञापित करते हुए मैं अपनी वाणी विराम देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मैम। अब आज के अभिभावक, परिवारजन तथा यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, आज इस भव्य एवं गौरवशाली पासिंग आउट परेड में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत हर्ष और गर्व की अनुभव हो रहा है। यह अवसर केवल प्रशिक्षण के समाप्ति का नहीं, बल्कि राष्ट्र सेवा का एक नया और महत्वपूर्ण सफर की शुरुआत की अवसर है। आज बैच संख्या 160 के 266 जवान कठिन परिश्रम, अनुशासन, लगन और समर्पण के साथ अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर बल की मुख्य धारा में शामिल हो रहा है। परेड मैदान पर आपका अनुशासन और उत्साह ये दर्शाता है कि आप अपने आने वाली चुनौतियों की सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कमांडर ने मुख्य अतिथि महोदय को रिपोर्ट दी एवं उनसे आग्रह किया कि परेड का निरीक्षण करें। मुख्य अतिथि महोदय ने उसे सहर्ष स्वीकार किया और अब मुख्य अतिथि महोदय तथा परेड कमांडर निरीक्षण वाहन पर।
वाहन समय की गरिमा के अनुरूप मुख्य अतिथि महोदय को लेकर धीरे धीरे परेड की तरफ आगे बढ़ता हुआ, जहां से मुख्य अतिथि महोदय परेड का निरीक्षण करेंगे। मंच के बाईं ओर के दर्शकों ने दीर्घ करतल ध्वनि से मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन किया। श्री मैथ्यू वे जॉन, उप महानिरीक्षक प्राचार्य आरटीसी पेरिंगम, आपका जन्म 14 फरवरी 1969 को पेत्तनमपिट्टा, केरल राज्य में हुआ। आपने रसायन विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के उपरांत सन 1993 बैच के सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारी के रूप में 30 जून 1993 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में शामिल हुए। बल में सेवा के दौरान आपने विभिन्न कोर्स किए, जिनमें यूएसी कोर्स, कमांडो कोर्स, रॉक क्लाइंबिंग कोर्स, इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग कोर्स, इंटरनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट इत्यादि कोर्स महत्वपूर्ण हैं। बल में सेवा के दौरान आपने देश के विभिन्न राज्यों जैसे असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, दिल्ली, केरल, छत्तीसगढ़ इत्यादि में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दी। इसके अलावा वर्ष 1999 से 2000 व 2005 से 2007 तक यूएन मिशन कोसोवो में कार्यरत रहे। आपकी कुशल कमांड एवं बल में आपके अतुलनीय योगदान के लिए आपको 3 बार ऑप्स डीजे डिस्क गोल्डन, डीजे डिस्क स्पोर्ट्स एंड ट्रेनिंग, DGPJN के ऑप्स डिस्क आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस तथा यूनाइटेड नेशन मेडल से भी सम्मानित किया गया है। भारत के विभिन्न स्थानों में सेवा देने के उपरांत महोदय वर्तमान में आप आरटीसी पेरिंगम में अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। We salute the flag for the colors that it wears. We salute the flag for the legend that it bears, for its tales of men, for its message stern and brave. Platoon number 1, smartly dressed, is commanded by RTGD Ashwajit P. Now the chief guest is inspecting platoon number 2. The platoon commander is RTGD Syed Avesh Ali. Platoon number 3, in a wonderful turnout, is commanded by RTGD Sayan Chatterjee. द ब्रास बैंड ऑफ CRPF विद्यालय स्थान प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करें। साथ ही अनुरोध करती हूँ मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी से कि वे मुख्य अतिथि महोदय की अगुवाई करें। बेस्ट फायरर सिपाही GD राकेश दास। सशस्त्र सेना में फायरिंग का बहुत ही महत्व है, जिससे सही तरीके से तथा अचूक निशाने पर गोली चलाकर किसी बेकसूर का नुकसान न हो एवं कसूरवार बच न सके। सिपाही GD राकेश दास ने फायरिंग की परीक्षा के दौरान सर्वाधिक अंक लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया एवं बेस्ट फायरर का खिताब जीता। सिपाही GD राकेश दास। Best in PT, Constable GD Dimble Singh Chaudhary. അമ്മു, നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ നിന്റെ കുട്ടിക്കാലം? നിന്റെ കളിയും ചിരിയും കുസൃതിയും പിന്നെ നിന്റെ ആ കുട്ടിച്ചോദ്യവും. ഇതെനിക്ക് തരുമോ? തരില്ല. ഇതേ എനിക്ക് എന്റെ അമ്മ തന്നതാ. മുത്തശ്ശിക്ക് ഇതാര് കൊടുത്തതാ? മുത്തശ്ശിയുടെ അമ്മ കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും മാറിയ? ഇതെനിക്ക് തരുമോ?
ചില ബന്ധങ്ങൾ പവിത്രമാണ്. കണ്ണും നിറയും മനസ്സും നിറയും. സ്വന്തം ജോസ്കോ ജ്വല്ലേഴ്സ്. ഇനി സംശുദ്ധമായ സ്വർണം ചെറുപുഴയിൽ.